लोकसभा चुनाव की सरगर्मी लगातार तेज होती जा रही है। बिहार में भी सियासी तापमान बढ़ा हुआ है। राज्य की कई सीटों पर रोचक मुकाबला देखने को मिल रहा है। इन्हीं में से एक सीट है पाटलिपुत्र। एक तरफ जहां बीजेपी ने इस सीट से पिछले 2 बार से सांसद रहे रामकृपाल यादव पर फिर से भरोसा जताया है, वहीं आरजेडी ने लालू यादव की बड़ी बेटी मीसा भारती को लगातार तीसरी बार उम्मीदवार बनाया है। पाटलिपुत्र सीट पर चाचा और भतीजी की ये लड़ाई सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि प्रतिष्ठा का सवाल भी बन गई है। हर समीकरण आरजेडी के पक्ष में होने के बावजूद बीते 2 लोकसभा चुनाव में लालू यादव की बेटी को यहां हार का सामना करना पड़ा है। ऐसा क्यों हो रहा है, आइए जानते हैं। 2008 के परिसीमन के बाद पाटलिपुत्र सीट पर साल 2009 में पहली बार लोकसभा चुनाव हुआ था। इस चुनाव में मीसा के पिता लालू प्रसाद यादव खुद चुनाव हार गए। उसके बाद के 2 लोकसभा चुनाव में लालू की बेटी मीसा को हार का सामना करना पड़ा। 2009 में लालू यादव जेडीयू के रंजन प्रसाद यादव से करीब 23,500 वोटों से हारे। रामकृपाल यादव 2014 तक आरजेडी के प्रभावी नेता हुआ करते थे। उन्हें लालू परिवार का करीबी माना जाता था। लालू ने इस सीट से 2014 में मीसा को उतारा। इससे नाराज होकर रामकृपाल ने बीजेपी का दामन थाम लिया और पाटलिपुत्र से मैदान में कूद गए। रामकृपाल ने 40,322 वोटों से मीसा को हरा दिया। जेडीयू के रंजन प्रसाद यादव 97,228 वोटों के साथ तीसरे और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के रामेश्वर प्रसाद 51,623 वोटों के साथ चौथे नंबर पर रहे थे। वहीं 2019 के चुनाव में एनडीए और महागठबंधन में लड़ाई थी। एनडीए के साथ जेडीयू भी था तो आरजेडी के साथ कांग्रेस। इस बार भी रामकृपाल 39,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से विजयी हुए। पाटलिपुत्र लोकसभा सीट का परिसीमन 2008 में हुआ था। जब से पाटलिपुत्र लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र बना है तब से बीजेपी की सीट यही है। हर बार आरजेडी के ज्यादा विधायक रहने के बावजूद बीजेपी आसानी से जीत हासिल कर लेती है। हालांकि इस बार आरजेडी और सीपीआईएमएल साथ हैं, एनडीए में जेडीयू साथ है तो स्थिति पहले जैसी ही मानी जा रही है। बीजेपी अभी से दमखम लगाने लगी है। इस इलाके में पिछली बार प्रधानमंत्री मोदी खुद प्रचार करने आए थे। इस बार बीजेपी के चाणक्य अमित शाह इलाके में रैली करने पहुंचे हैं। क्षेत्र में रामकृपाल यादव को घर घर के नेता के रूप में जाना जाता है। किसी भी छोटे बड़े कार्यक्रम में बुलाए जाने पर वो जरूर पहुंचते हैं। जहां तक मीसा की बात है तो वो सिर्फ चुनाव के दौरान ही जनता के बीच नजर आती हैं। जानकार उनकी हार के पीछे इसे एक अहम कारण मानते हैं। रामकृपाल यादव की जीत के पीछे उनका मिलनसार होना अहम है। वो आसानी से जनता के लिए उपलब्ध हैं। यही कारण है कि इस बार भी दोनों के बीच कांटे की टक्कर की उम्मीद जताई जा रही है। पाटलिपुत्र लोकसभा सीट पर 1 जून को 7वें और आखिरी चरण में चुनाव होना है। मतदान से पहले मीसा भारती और रामकृपाल यादव दोनों ही अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन पाटलिपुत्र की जनता इस बार किसे अपना सांसद चुनेगी ये 4 जून को मालूम चल जाएगा।